हेलो गाइस, दिस इज सीए कन्हैया मणियार। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने सरचार्ज का स्पेशल प्रोविजन पे आए थे। वो सरचार्ज का स्पेशल प्रोविजन पढ़ाने के पहले मैंने आपको डिविडेंड पढ़ाया था। मैंने बोला था कि अभी डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होता है, पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था। कुछ याद है कि नहीं याद है? ऐसा कुछ आपको पढ़ाया था? सबने रिवाइज किया कि नहीं किया? ओके ओके। देखो, मैंने आपको बताया था कि सरचार्ज का जो स्पेशल प्रोविजन है, उसके पहले तो अपन ने नॉर्मल टैक्स रेट पढ़ी थी, वो तो वैसे भी आपको पता थी। और अपन ने सम्स भी किए थे, मार्जिनल रिलीफ अच्छे से पढ़ा था अपन ने। मार्जिनल रिलीफ के कितने सारे सम किए था कि आपको याद हो जाए। आपको कंपनी का वो स्पेशल रेट ऑफ 25% याद हो जाए, इसलिए मैंने देखो बार बार हर से क्वेश्चन में कंपनी वाले में बोला था कि दोनों वे से करना। तो आपको याद रहे, टर्नओवर ऑफ 18-19 400 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, बरोबर। अभी अपन आगे आते हैं। फिर मैंने आपको सरचार्ज डिविडेंड के बारे में बताया था। डिविडेंड जो रहता है हमारे वाले साल में एग्जम्प्ट नहीं है, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, कंपनी उस पर सीवीडी पे नहीं करती है, और इसीलिए उसके ऊपर एक सरचार्ज का लिमिट डाल दिया है उन्होंने। अब ये जो सरचार्ज का लिमिट है इन्होंने कैसे डाला है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 इनकम इन्होंने कंसीडर की है। डिविडेंड वाली इनकम, 111A वाली, 112A वाली, ये तीनों इनकम, बराबर। फिर इन्होंने सिचुएशंस दी है, जैसे पहली सिचुएशंस दी है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एओपी, बीओआई, बराबर, जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जैसे अगर इनकम 50 लाख से एक्सीडिंग नहीं है, इंक्लूडिंग दिस डिविडेंड, 111A, 112A, देन सरचार्ज विल बी जीरो ऑन बोथ द इनकम्स। बट अगर ए 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो दोनों पे 10%। 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो दोनों में 15%, बराबर। ये इंक्लूडिंग था। फिर एक्सक्लूडिंग, 2 करोड़ के ऊपर डिविडेंड 111A, 112A एक्सक्लूड करने के बाद में अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो अदर इनकम पे 25% और डिविडेंड 111A, 112A के ऊपर 15%। फिर अगर 5 करोड़ से ऊपर है, एक्सक्लूडिंग दिस 3 इनकम्स, तो वो 3 इनकम पे 37%, 3 इनकम पे 15% और बाकी इनकम पे 37%। फिर एक लास्ट सिचुएशन थी कि अगर हम लोग इंक्लूड करके 2 करोड़ के ऊपर जाते हैं, मतलब सिचुएशन और 4 और 5 में नहीं आ रही है वो, मतलब इंक्लूड किया तो 2 करोड़ के ऊपर है, इंक्लूड नहीं किया तो 2 करोड़ के ऊपर नहीं है, तो वो केस में दोनों पे 15%। हाँ है ना? ऐसा कुछ बताया था, बरोबर। फिर इसके नीचे एक पैराग्राफ भी मैंने लिखा हुआ है। ये पैराग्राफ एक्चुअली ना आप असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट वगैरह पढ़ोगे ना उसके बाद समझेगा, फिर भी एक रीड करवा देता हूँ आपको मैं। अच्छा, टेबल नोट्स में सबने बनाया, मैंने सबको बोला था याद करके अच्छे से टेबल नोट्स में बनाना। देखो टैक्स कैसा है ना, जितना लिखोगे उतना फायदा है। मेरे पढ़ाने के बाद घर पे एक बार याद करके एक अलग नोटबुक बनाओ, उसमें वापस लिखा करो। अगर आपको लगता है नोटबुक का पैसा बहुत जा रहा है, तो आप अगर आर्टिकलशिप कर रहे हो, ऑफिस जाते हो, तो ऑफिस में जो खराब प्रिंट आउट रहते हैं, वन साइडेड, जो आप क्लाइंट के लिए निकालते हो, तो उसके बैक साइड वाला पेज घर पे ले आओ। अगर आप कोई अच्छी ऑडिट पे जा रहे हो जहाँ पे पैड फोल्डर देते हैं, तो प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक स्लेट ले आओ या व्हाइट बोर्ड घर पे ला के लगा लो। 500-1000 रुपये का खर्चा है मुश्किल से। स्लेट तो 20-50 रुपए की आती है, और वो चौक आती है ना, पतली वाली कलम बोलते हैं हम लोग, देखो चौक आती है, स्कूल में खाते थे अपन, देखो ऐसे ऐसे, उससे अपने शरीर में कैल्शियम ज़्यादा आ जाता था, याद है कि नहीं याद है? हड्डियाँ मजबूत होती थी। तो अभी भी ट्राई कर सकते हो, वैसे भी कमज़ोर से तो वही गए हो आप, तो स्लेट ला के उस पर भी लिख सकते हो आप, बरोबर। एवरीबडी okay, so let's move to our main part, that is the sums relating to this। पहले हम पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिकॉर्डेड देखने वालों, तो फिर ये सब आपने भी किया होगा ऐसा मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, और उसके बाद ये आप लोग आगे आए होंगे, क्योंकि देखो ये स्पेशल सरचार्ज के जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ये याद नहीं होगा तो फिर कन्फ्यूजन चालू हो जाएगा। वो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, तो थोड़ा याद होना चाहिए, बराबर। दूसरी बात,
मैंने आपको 112 ए की पूरी कैलकुलेशन नहीं बताई थी। मैंने बोला था अपन अभी जो सम्स करेंगे उसमें 112 ए का गेन दिया रहेगा, हमें क्या करना है उसमें से 1 लाख माइनस करना है और एक्सिस पे 10% लेना है, बराबर। चलो आ जाओ, वो पैराग्राफ रीड करेंगे और उसके बाद सम्स करेंगे हम लोग। देखो नीचे क्या लिखा है, वेयर टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम चार्जेबल अंडर 111 A and 112A, the rate of surcharge on the amount of income tax computed on that part of income shall not exceed 15%. It has been clarified by CBDT that, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, derivatives, futures and options are not treated as capital asset, and income arising from transfer of derivatives is treated as business income and liable to normal rate of tax, and such case will fall in fourth column of the above table. However, in case of foreign institutional investors जिनको हम FPI बोलते हैं, the derivatives are treated as capital gain, and derivatives are treated as capital asset, and gain arising from same is treated as capital gain and subject to special rate of tax as per provision of 115 AD. ये जो AD है ये अपन assessment of non resident में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते। Further, the tax law amended 2019 provides surcharge on income tax payable on gain arising on transfer of derivatives by FPI, यानी foreign institutional investors, which are liable to special rate of tax under 115A cannot exceed 15%. Very clear? वेरी क्लियर। मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए ट्रांजेक्शन इन डेरिवेटिव्स इज रिगार्डेड एज बिजनेस इनकम, तो उस पर हायर रेट एप्लीकेबल होगी, पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए ये 15% होगी, बरोबर एवरीबडी। तो अभी एक बार इस पैराग्राफ को वापस रीड कर लीजिए सब जन, प्लीज प्लीज एक बार वापस रीड कर लीजिए सब जन। गाइस रीड किया? रीड किया क्या सबने? समझ में आया? ओके गुड, अभी क्वेश्चन चालू करेंगे। हाँ बोलो कविता। अरे फोर्थ कॉलम मतलब वो अदर इनकम्स में आएगा, अगर हम लोग नॉर्मल पर्सन डेरिवेटिव्स में ट्रांजैक्शन करते हैं तो अदर इनकम हो गई, अदर इनकम हो गई तो सरचार्ज लास्ट कॉलम वाला रहेगा, क्योंकि 111 ए 112 ए में आएगा तो ही थर्ड वाला कॉलम का जो कम परसेंटेज ऑफ सरचार्ज वो अप्लाई होगा ना, तो खाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के केस में ही वो पॉसिबल है। ठीक है,
तो अभी आ जाओ, पहले एक सेंटेंस लिख ही लेते हैं, अभी आपने डाउट पूछा है तो मैं लिखवा ही देता हूँ, दैट मेक सेंस। आ जाइए, ट्रांजैक्शंस in case of derivatives, futures and options. For foreign institutional investors, taxable under the head, under the section 115 AD. These are capital assets, therefore income will be taxed under the head income from capital gain. So surcharge cannot exceed 15%. बराबर. For others, it is treated as business income. Surcharge is charged like normal income and will not be restricted to 15%. बराबर. ये समझा क्या सबको? ये समझा? ओके, गुड गुड गुड. ये जो मैं सब टैक्स कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ ना, आपको पूरे टैक्स के लेक्चर में याद होनी चाहिए, किधर भी आगे. इसलिए इसको रोज आदत डालो कि हर वीक में एक दिन पूरा ये जो चैप्टर है पहले वाला, इसकी कैलकुलेशन रिवाइज करनी है. ये लिख के हो गया सबका? तो आ जाइए. अब आते हैं एग्जाम्पल 39 पे. X 40 years and Y 64 years are resident individual and reports the following income pertaining to assessment year 2021 and 21-22. अब देखो 2021 और 21-22 में डिविडेंड के ट्रीटमेंट में फर्क है, पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के ट्रीटमेंट में फर्क नहीं है. उनका जो सरचार्ज का प्रोविजन है वो दोनों में क्या है? सेम. वेरी क्लियर. वापस बोलता हूँ, डिविडेंड इनकम 2021 के अंदर एग्जेम्प्ट होती थी, इसलिए देखो वो 10 लाख के ऊपर टैक्स होती थी. बट 21-22 असेसमेंट ईयर से वैसा नहीं है. 21-22 असेसमेंट ईयर से डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल. करेक्ट?
कैपिटल गेन्स के अंदर असेसमेंट ये 2021 और 21-22 दोनों के केस में सरचार्ज का प्रोविजन सेम है। डन, ओके। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है। X 40 years, Y 64 years are resident individual and report the following income pertaining to both. ओके ओके, यानी एक सीनियर सिटीजन है और एक नॉर्मल सिटीजन है। सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है? बोलो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 3 lakhs। गुड गुड गुड। फिर आगे पर्टिकुलर्स एक्स वाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ऑन ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, short term capital gain on transfer of gold, other incomes after claiming deduction under chapter 6A, टोटल अपने को देके रखा है, मतलब 80 के डिडक्शन हमने अदर इनकम में से लिए हुए हैं। बराबर, अपने को इसको सॉल्व करने का है। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये देखो, ये दो इनकम हमारी, मैक्सिमम सरचार्ज 15%, बराबर। और ये वाली इनकम को गौर से देखो, 5 करोड़ के आजू बाजू है। ये देखो, ये तो चलो थोड़ी दूर है, 5 करोड़ 70 लाख पर, ये तो बॉर्डर पे है 5 करोड़ 16 लाख। तो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशंस भी आएगी इसमें। कहानी में ट्विस्ट, आपको बोला था ना 5 करोड़ के आजू बाजू रहेगा, तो करोड़ों में आजू बाजू लाख होता है। तो अभी अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करें। ओके ओके ओके। एग्जाम्पल Example 39 solution. Computation of income and tax liability. देखो, वैसे आप हर क्वेश्चन में ऊपर लिखना चाहिए असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, एसएससी कौन है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। पर्टिकुलर्स एक्स और वाई, दोनों के अंदर अमाउंट के दो कॉलम बना लो। अमाउंट 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 और अमाउंट। ड्रॉ किया है सर? अच्छा, सबसे पहले कौन सी इनकम है? क्वेश्चन को लेके आ जाते हैं ऊपर अपन।
अभी देखो इसमें कैपिटल गेन और अदर इनकम्स है, करेक्ट। तो पहला इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, उसमें सबसे पहले दिया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, कितना दिया है 1 लाख और 16 लाख। बरोबर। फिर उसके बाद में दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 5 लाख और 14 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, 4 लाख और 8 लाख। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड, मतलब ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल वाला जो नॉर्मल स्लैब एप्लीकेबल होता है वो वाला, 8 लैक्स 21 लैक्स। दूसरा, ओहो मैंने ये सब इनर कॉलम में लिखनी चाहिए थी, आउटर कॉलम में लिख दी। चलो मेरे पास तो ऑप्शन है रब करने का, आप लोग भी कट करके लिखो, इससे याद रहेगा ना कि नेक्स्ट टाइम। और नहीं तो नीचे टोटल मारो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अदर इनकम तो एक ही है। थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना चाहिए ना। तो ये कितना हो गया 12 और 5 17 और 18 लैक्स, 18 लैक्स ही होता है ना। और ये 29 और 30 59 59। फिर अदर इनकम्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 4 करोड़ 98 लैक्स, 5 करोड़ 11 लैक्स। तो इन सबको ऐड करेंगे तो यही ग्रॉस टोटल इनकम और यही नेट टोटल इनकम, क्योंकि डिडक्शंस तो माइनस हो ही चुके हैं ना हमारे, उसने ब्रेकअप नहीं दिया है। तो कितना आएगा, कितना है 5 करोड़ 16 लैक्स। अरे हाँ ये तो क्वेश्चन में भी था, मैंने देखा ही नहीं। और ये आया 5 करोड़ 70 लाख ना, ये नीचे ही दिया है, देखा भी नहीं अपन ने। बरोबर। फिर टैक्स और नेट टोटल इनकम, बरोबर। अच्छा पहला अंडर सेक्शन 111A, कितना 111A, यहाँ पे 1 लाख का 15% और दूसरे के केस में
16 लाख का 15% बरोबर, तो ये आ जाएगा 15,000। इधर बाहर ही लिखते हैं सेकंड कॉलम में, और ये आ जाएगा 2,40,000 बरोबर। फिर अंडर सेक्शन 112A, पहले का गेन है 5 लाख माइनस 1 लाख इंटू 10% 40,000, और दूसरे का है 14 लैक्स माइनस 1 लाख इंटू 10%, तो 13 लाख 1,30,000 बरोबर। ये समझा सबको कैलकुलेशन। फिर 112 अंडर सेक्शन 112 कितना गेन है, 4 लाख और 8 लाख, तो 4 लाख इंटू 20% और 8 लाख इंटू 20%, तो ये हो गया 80,000, ये हो गया 1,60,000 बरोबर। ये लिखा ऑन बैलेंस इनकम नॉर्मल रेट। पहला एक्स के केस में, एक्स के केस में इनकम कितनी है, देखो ये कैपिटल गेन्स वाली में खाली ये 8 लाख बची है, ये तीनों पे तो टैक्स हो गया, तो 8 लाख और 498, तो कितना है ये 5,06,000, 5 करोड़ 6 लाख बरोबर। तो इस पे टैक्स कंप्यूट कर सकते हो क्या आप लोग शॉर्टकट से, क्योंकि एक्स की एज तो 60 से कम है ना, तो 250 तक नील, नेक्स्ट 250 पे 5%, 5 लाख पे 20% यानी 1 लाख, फिर बचा कितना 10 लाख चला गया, तो 4,96,000 के ऊपर 30% कितना आता है, वन करोड़ 49 lakhs 92,500। दूसरे वाले का कैसा करेंगे, वाई इनकम कितना है उसका, देखो दो ऊपर, ये तीसरा बचा है 21 और 5 11, 21 lakhs प्लस, ओहो ये मैंने 498 lakhs लिख देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा होता लैक्स, तो यहाँ पे 511 lakhs, तो 5 करोड़ 32 lakhs बरोबर, तो नील प्लस ये सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक नील, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 5 करोड़ 22 lakhs का 30%, कितना आता है, वन करोड़ 57 lakhs 70,000 बरोबर।
बरोबर। एड सरचार्ज, सरचार्ज कितना आएगा, पहले टोटल तो कर लेते, टोटल तो किया नहीं अपन ने। टोटल टैक्स फिर एड सरचार्ज। टोटल टैक्स बोलो कितना होता है पहले का, सिक्सटी फाइव नहीं 55, 95, 135, 1 करोड़ 51 lakhs, और इधर 240, 160 तो 4 लाख, 4 लाख तो 5,30,000, 30,000 क्या 58, 163। ये गया है सबका सरचार्ज। ये अभी आपके काम की स्टोरी है कैसे सरचार्ज आप चार्ज करेंगे, कहानी में टूस। अरे सिद्धि किधर चलेगी, सिद्धि रानी यार, मैं तो 3 दिन से मिस कर रहा था आपको, आपका कैमरा ऑन नहीं था तो, मतलब आप थे नहीं तो, और आज आप आए और कैमरा बंद किया आपने। शी, मेरा दिल टूट गया। शी, इतना मैं 3 दिन सिद्धि 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 याद कर रहा, 3 दिन से सिद्धि सिद्धि याद कर रहा था मैं। इतना तो मैंने मोदी जी को याद किया था, वो भी आए थे मेरे से मिलने के लिए। ओके 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 ओके, ऐसी प्रॉब्लम है तो वी कैन अंडरस्टैंड। चलो गाइस, यहाँ तक का सरचार्ज तो कैलकुलेट करो, सरचार्ज तो आपको ही करना है। यू आर गिवन 2 मिनट्स का टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको मैं जरा ये दिखा दूं जो लिखा है, सरचार्ज आपको ही करना है बॉस, आगे की टैक्स कैलकुलेशन आपको ही करनी है। पॉज कॉपी, अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। सरचार्ज और आगे का पूरा कैलकुलेशन आपको करना है, मतलब मार्जिनल रिलीफ का चेक भी आपको ही करना है, वर्किंग नोट 1 बना के। सीए फाइनल में हो भाई, इंटर में थोड़ी हो। इजी इजी मार्जिनल रिलीफ आएगा, अभी तो कहानी में मजा आएगी। अभी तो आपके कांच, चश्मे के कांच ऐसे फट करके टूट जाएंगे। चलो आता हूं मैं फाइल सेव करके।